जैसे हमने देखा लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, वैसे हम देखने जा रहे हैं लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन हमारे पास जानते हो क्या है, ये रिलेशन है क्या, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझाता हूँ, ध्यान से आपको बताता हूँ, अच्छे से सुनो समझो, यहीं पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ये है लीनियर स्पीड, ठीक है, ये है लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी में ऐसा क्या फ़र्क है, देखो बेटा v वेक्टर जो होता है उसमें v भी होता है, v कैप भी होता है। तो इसमें जब बात कर रहे हो तो खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, इसमें जब बात कर रहे हो तो डायरेक्शन की बात कर रहे हो। और सर्किल पे कोई चलता है तो हर पल उसका डायरेक्शन चेंज होता है, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए कोई सर्किल पे चल ही नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है उसका स्पीड ना चेंज हो, स्पीड कांस्टेंट हो। ठीक है, हो सकता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चल रहा हो यहाँ पे, चलने दो, लेकिन उसका डायरेक्शन हर बार चेंज होगा, हर सेकंड चेंज होगा। ठीक है, तो बिना डायरेक्शन चेंज के तो चल ही नहीं सकता। ये कांस्टेंट हो सकता है 1 सेकेंड को, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। मतलब ये कांस्टेंट हो सकता है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं हो सकता सर्कुलर मोशन में, इस बात का ध्यान रखना। सर्कुलर मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना। सर्किल पे लगातार एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, लगातार डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, खैर उसमें और डिटेल में थोड़ा रुक के जाएंगे, तो दोनों अलग अलग बातों से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है। तो अगर मैं इस वाले क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी मिलेगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी आर वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। अब आप सोचोगे ये क्या बवाल आपने कर दिया, आर को यहां कांस्टेंट क्यों नहीं लिया। देखो यहां पे आर मैग्नीट्यूड है, आर क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन वेक्टर कभी इधर है तो कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ वेरिएबल लिखा गया है। इसीलिए मैं दोनों को एक साथ लिख के बता रहा हूँ कि सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और यहीं से मैं काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व करने वाला हूँ आपके लिए। तो v क्या हो गया, स्पीड हो गया, ये क्या है, स्पीड है, ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो dv बाई डी टी कोई और क्वांटिटी देगा, dv वेक्टर बाई डी टी कोई और क्वांटिटी देगा। यहां पे ओमेगा आर दोनों वेरिएबल है, यहां पे खाली ओमेगा वेरिएबल हो सकता है, आर कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो dv बाई डी टी क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये सॉरी स्पीड है ये। ठीक है, जानबूझ के इसीलिए मैंने गलत दिखाया, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, नहीं वेलोसिटी है। मतलब ये जो क्वांटिटी है खाली बताता है मैग्नीट्यूड में कितना चेंज है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जो dv बाई डी टी ऊपर वाला बता रहा है, ये बताता है कितना तेजी से इसकी स्पीड बदल रही है। आपका दोस्त अगर 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो dv बाई डी टी 0 हो जाएगा। अगर आपके दोस्त की स्पीड 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 20, 30 ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर स्पीड में चेंज हुआ तभी क्वांटिटी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, AT बोलते हैं, dv बाई डी टी को बोलते हैं AT। AT मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्योंकि अगर स्पीड इसकी बदल रही होगी तो एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन में होगा, या तो अपोजिट होगा, तो होगा तो टेंजेंट की डायरेक्शन में। स्पीड तभी बदलेगा जब एक्सेलरेशन टेंजेंट की डायरेक्शन में हो या फिर उसके अपोजिट हो, मतलब रहेगा तो टेंजेंट ही ना। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तभी स्पीड बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा, नहीं तो कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए इसका नाम रख दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू होता है आर dv बाई डी टी, मतलब अल्फा। ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा। अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है। अब यहां आओ, ए क्या है, ए है, हो सकता है ये भी चेंज हो सकता है ये भी चेंज हो, है कि नहीं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ए dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन।
तो ये एक्सेलरेशन क्या है पता है, अगर हम इसकी बात करें डी वी बाई डी टी की बात करें तो ये हो सकता है क्या, डी वी बाई डी टी वी कैप प्लस वी डी वी कैप बाई डी टी हो, दोनों का मिक्सचर हो, दोनों का हो सकता है मिक्सचर हो सकता है ये चीज जीरो हो सकता है ये चीज ना जीरो हो। ये चीज तो कभी जीरो नहीं हो सकती पता है सर्कुलर मोशन में, ये चीज तो कभी जीरो ही नहीं हो सकती क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगी। तो ये वाली क्वांटिटी मे बी और मे नॉट बी जीरो, जीरो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये क्वांटिटी क्या है, मस्ट बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो सर्कुलर मोशन में होगा। ये सर्कुलर मोशन होगा तो ये क्वांटिटी डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगा, सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन चेंज होता है, हमेशा ही एक एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये डी वी बाई डी टी क्या है, ये एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अब इसको मैं ढंग से लिखता हूं, जरा देखो जरा क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा ही रहेगा, अल्फा क्रॉस आर, ठीक है, प्लस ओमेगा डी आर बाई डी टी, जिस रेट से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, जिस रेट से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, जिस रेट से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है वही तो क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो ए इज इक्वल टू आता है ये, ठीक है, ए इज इक्वल टू ये इतना आता है। तो ये टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा वी। तो आप सोचोगे सर इसमें तो बड़ा डिफरेंस हो गया, हाँ हो गया इसमें डिफरेंस, ठीक है। समझो जरा कैसे डिफरेंस हुआ, ये आप ध्यान से सोचो। ये अल्फा क्रॉस आर ये इसी का वेक्टर फॉर्म है, तो इसको अगर मैं लिखूं ए टेंजेंशियल को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं क्या, अल्फा क्रॉस आर। कैसे, आओ देखते हैं। अल्फा अगर मान लो ऐसे होगा क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर मान लो अल्फा, तो आउटसाइड द प्लेन हो गया। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो, आउटसाइड द प्लेन हो गया, आर वेक्टर इधर हो गया, तो अल्फा क्रॉस आर करो तो इधर तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है नहीं आ रहा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है नहीं आ रहा है। तुम कहोगे सर एक्सेलरेशन तो उल्टा भी हो सकता था, हाँ अगर स्पीड डाउन होगा तो उल्टा भी हो सकता था, ऐसी क्या बात है। तो क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन हो जाएगा, इनटू द प्लेन रखोगे तो ऐसे रख के ऐसे की तरफ घुमाओगे तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो अगर स्पीड अप होगा तो देखो स्पीड अप हो रहा था तो वेलोसिटी डायरेक्शन में आ रहा था, स्पीड डाउन हो रहा था तो उल्टा आ रहा था ना, समझ में नहीं आया। देखो अगर आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज है तो स्पीड बढ़ेगी, सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड बढ़ेगी ना। तो देखो ये बाहर तरफ हो गया था, ओमेगा क्रॉस आर इधर की तरफ आ रहा था, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ रहा था तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है। उल्टा कर दो तो अल्फा नीचे कर दो, हम चल ऐसे ऐसे रहे थे, ओमेगा नीचे कर दो और अल्फा नीचे कर दो तो अल्फा नीचे कर दो, अल्फा नीचे करो तो ऐसे घुमाओ तो इधर तरफ आएगा। तो देखो वेलोसिटी मेरी इधर थी, एक्सेलरेशन इधर था तो स्पीड डाउन करेगा, ठीक है। तो ये अल्फा क्रॉस आर लिखा जा सकता है, टेंजेंशियल भर के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इतना पोर्शन जो लिखा है ये क्या लिखा है, ये लिखा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा है, क्या लिखा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा है। तो ये कौन सी बवाल है, यही तो सबसे बड़ा बवाल है, ओमेगा क्रॉस वी। देखो अगर हम सर्किल पे चल रहे हैं, वेलोसिटी मेरी इधर है तो ऑब्वियसली मेरा ओमेगा जो है आउटसाइड द प्लेन होगा, ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा की तरफ फिंगर रखिए, ओमेगा की तरफ आप फिंगर रखिए और वी की तरफ कर्ल करिए। तो वी किधर है मेरा, वी इस तरफ है मेरा, इस तरफ। तो ओमेगा की तरफ फिंगर रखो, ओमेगा बाहर तरफ है और वी मेरा ऊपर तरफ है। तो ओमेगा की तरफ फिंगर रखे, ऊपर तरफ कैसे घुमाओगे, ऐसे करके घुमाओगे तो ओमेगा क्रॉस वी ऐसे इधर तरफ आ रहा है, इधर तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है। देखो ओमेगा बाहर तरफ, वी ऊपर तरफ, तो ओमेगा क्रॉस वी करो इधर तरफ, मतलब ये एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, ठीक है, सेंटर की तरफ आ रहा है। अच्छा अगर यहां होता तो वी इधर है ना, तो ओमेगा मेरा बाहर तरफ है और वी मेरा किधर है, इस तरफ है। तो ओमेगा मेरा बाहर आपकी तरफ है ऐसे और वी मेरा किधर है, इस तरफ है। तो ओमेगा इधर है और वी उस तरफ है, तो कैसे घुमाएंगे, सिंपल सी तरीका घुमाने का, कैसे, ओमेगा इधर रखो ऐसे करके घुमाओ, देखो ओमेगा इधर है इसको इस तरफ घुमाओ तो ओमेगा क्रॉस वी करोगे, ऐसे करोगे नहीं करोगे, तो ऐसे ओमेगा क्रॉस वी ऐसे, तो नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। यहां होता तो फिर से यहां पे देखो ओमेगा बाहर तरफ है, ओमेगा क्रॉस वी इधर, तो इस तरफ आएगा। तो देखो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है हमेशा किधर आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है, इस सेंटर की तरफ आ रहा है, किधर आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है। इसीलिए इतने एक्सेलरेशन का नाम है, एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ है उसका नाम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। क्या है, सेंट्रिपिटल है। ओमेगा क्रॉस वी को हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो यही है वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन,
जो कि कभी जीरो नहीं हो सकता और कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। इस बात को भी लिख लो, ये एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं हो सकता और कभी कांस्टेंट भी नहीं हो सकता, बदलता रहता है। तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत जानते हो कहाँ होता है? एक्सेलरेशन में तो दिक्कत होता है। कहाँ होता है? एक्सेलरेशन में तो दिक्कत होता है। कितने एक्सेलरेशन होते हैं? टेंजेंशियल, टोटल, सेंट्रीपिटल, अल्फा, सब है यहाँ पर। अल्फा, टोटल, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल अल्फा क्रॉस आर, सेंट्रीपिटल ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है। और ये टोटल एक्सेलरेशन ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा और वी हमेशा एक दूसरे परपेंडिकुलर ही रहेंगे। क्यों? ओमेगा देखो किधर बाहर तरफ है, वी इधर तरफ है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा। तो ओमेगा क्रॉस वी को ओमेगा वी भी बोल देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं? ओमेगा वी भी बोल देते हैं। तो मैं यहाँ एक बॉक्स बना देता हूँ, ध्यान से सुनो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा वी भी बोल सकते हैं और वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर। अब इसको प्रूव भी करूंगा मैं दोबारा एक दूसरे तरीके से। और इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर आर भी बोल देते हैं हम, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ये फॉर्मूले होते हैं। सेंट्रीपिटल नाम क्या है? जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन उसको सेंट्रीपिटल बोल देते हैं। तो यहां पर क्या है, लीनियर और एंगुलर क्वांटिटी के रिलेशन निकालते निकालते हमने देखा v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो हमने देखा टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा आता है, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन की स्पीड को चेंज करता है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन में हो गया तो स्पीड अप करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो स्पीड डाउन करेगा। फिर हमने पढ़ा इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये वेलोसिटी कहलाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने आपसे एक बोला था एक डाउट आएगा वहाँ जब डिफरेंशिएशन करोगे, तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने किया होगा तो बताएगा मुझे क्या डाउट था वो। खैर, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ए मिलेगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा क्रॉस आर, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस वाले पोर्शन को देखेंगे तो ओमेगा क्रॉस वी। तो ये तीन एक्सेलरेशन के काम क्या क्या हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन की स्पीड को चेंज करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन को चेंज, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है केवल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। टोटल एक्सेलरेशन दोनों का मिक्स करके होता है, ठीक है। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन केवल एंगुलर स्पीड को चेंज करता है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर ही होंगे। क्यों? ये टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, ये सेंटर की तरफ होगा। तो जो टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा? मैं इसको हटा देता हूं। और टोटल एक्सेलरेशन का कभी आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? जो टोटल एक्सेलरेशन कभी भी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछा जाएगा तो आप लिखोगे टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का स्क्वायर का सम होता है। इस पर क्वेश्चन खूब सारा मिलेगा आपको, एरोडोव में, सीवी में, सब जगह मिलेगा। इसको हम लिखेंगे डीवी बाई डी टी। ध्यान से देखो, मैंने कहीं वेलोसिटी वेक्टर लिखा है? लिखा है मैंने? नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का स्क्वायर और सेंट्रीपिटल हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कम से कम 50 क्वेश्चन आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएगा। ये है टोटल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो जाएगा टोटल एक्सेलरेशन। समझ में आया? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रही बात डायरेक्शन की, किधर होगा डायरेक्शन इसका, तो इसके बारे में मैं अभी डिटेल में और डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी डिस्कस करने वाला हूं, टेंशन मत लो, और डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझ में आया?